हेलो गाइस। अभी हम जो सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो इंग्लिश वाला पेपर था उसके हम एरर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो आपको पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ना, सारे के सारे एरर बेस्ड है। इन क्वेश्चंस का सीक्वेंस कुछ ऐसा था कि ए पार्ट था, बी पार्ट था, सी पार्ट था, डी पार्ट था। हर एक क्वेश्चन के डी पार्ट में लिखा हुआ है नो एरर, नो एरर, नो एरर, नो एरर। हमें इनमें एरर ढूंढना था। जाहिर सी बात है, अगर एरर होगा तो ए, बी और सी वाले पार्ट में होगा, नो एरर होगा तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पूरे ये 10 क्वेश्चंस हैं एरर बेस्ड वाले। चेक करते हैं कि कौन से वाले सेंटेंस में क्या एरर था। ठीक है, तो सबसे पहले एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माई एक्शंस, नो एरर। एवरीथिंग वॉट हैपन्ड वॉज बिकॉज ऑफ माई एरर्स, माई एक्शंस। देखो, अगर आप इस पूरे सेंटेंस को देखो, एवरीथिंग वॉट हैपन्ड, एवरीथिंग क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी कौन सा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आगे लगाया हुआ है वॉट। वॉट का इस्तेमाल दो ही जगहों पे होता है। एक, या तो WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, मतलब क्वेश्चन के लिए या तो WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, या दूसरा व्हाट का इस्तेमाल एज रिलेटिव क्लॉज होता है, जो एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ता है। लेकिन अगर हम देखें तो व्हाट से पहले तो कोई क्लॉज यहाँ पर है ही नहीं। व्हाट से पहले तो हमारे पास एक प्रोनाउन दिया हुआ है, मतलब एवरीथिंग के बाद कोई क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज व्हाट नहीं आ सकता। इसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए था, और वो रिलेटिव प्रोनाउन भी कौन सा स्टूडेंट्स? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो आना चाहिए था वो होता दैट। मतलब एरर कौन से वाले पार्ट में है? बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल कुड राइट वेल वाइल अदर्स डिडंट। कुछ लोग अच्छे से लिख सकते थे और कुछ अच्छे से नहीं लिख सकते थे। डिडंट, अरे वाइल लगा है बीच में। वाइल का इस्तेमाल तब होता है जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं। अब कंपेयर कर रही हूं, अगर एक को मैं बोल रही हूं कि एक इंसान लंबा है तो दूसरा छोटा है। अब एक को अगर मैं कुड राइट बोल रही हूँ तो दूसरे के लिए डिड नॉट नहीं आना चाहिए था, दूसरे के लिए आना चाहिए था कुडेंट। दूसरे के लिए आना चाहिए या तो कुड नॉट या तो कुडेंट। मतलब एरर जो था वो पार्ट सी में था, यहाँ पे एरर बी में था, यहाँ पे एरर सी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था? यहाँ पर था द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, नो एरर। द पुलिस, देखो पुलिस जो होता है ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ आर लगता है ना। तो पुलिस आर, ये करेक्ट है, इधर एरर नहीं है। अंटिल दे आर एबल टू, जब तक वो ढूंढ नहीं लेते, किसी नहीं ढूंढ लेते या अरेस्ट नहीं कर लेते किन्हें? कल्प्रिट्स को। तो इस पूरे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होता। नेक्स्ट, सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए साउथ कोरिया में रहने वाला था। कोई एरर नहीं दिख रहा है यहाँ तक। ही थॉट ही शुड लर्न समथिंग अबाउट देयर कल्चर। अरे साउथ कोरियंस के बारे में बात थोड़ी की है, इधर तो देश के बारे में बात की है। देश के लिए देयर थोड़ी लगेगा, देश के लिए तो यहाँ पर आना चाहिए था इट्स। यानी कि एरर कौन से वाले पार्ट में है? सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द कंपनीज phenomenal success are largely ड्यू टू, देखो यहीं पे एरर मिल गया। द कंपनीज फेनोमिनल सक्सेस, जो कंपनी की इतनी अच्छी वाली सक्सेस है, सक्सेस, ये पूरा वर्ड तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम आर यानी कि एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लगा सकते हैं। इधर होना चाहिए था इज, तो इसका मतलब एरर हमारे पास बी पार्ट में है। नेक्स्ट, I am owning 2 houses in Bengaluru, no error. I am owning, जो ये own वाला वर्ड होता है ना, own, जब कोई इंसान किसी चीज को own करता है, मतलब something belongs to that some person, ठीक है। अच्छा, own वाला जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये होता है एक स्टेटिव वर्ब, स्टेट वर्ब जिसे बोलते हैं, या स्टेटिव वर्ब बोलोगे। जब भी हम बताते ना कि उसके पास ये है, वो ये ओन करता है, हम कभी भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। इनफैक्ट सेंटेंस को होना चाहिए था आई ओन, आई एम ओनिंग नहीं, आई ओन, फिर आना चाहिए था 2 हाउसेस, फिर आना चाहिए था इन बेंगलुरु। नेक्स्ट, ए बॉय वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड वॉज टेकन ऑन टू हॉस्पिटल। ऑन टू हॉस्पिटल, ऑन टू का मतलब होता है ऊपर,
हॉस्पिटल के ऊपर नहीं लिया स्टूडेंट्स, इन टू बोल सकते थे या इन द हॉस्पिटल बोल सकते थे, ऐसा होता। लेकिन ऑन टू हॉस्पिटल के ऊपर लेके क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा सी में एरर। मिस्टर मल्होत्रा इज ए हिस्टोरियन हु इज नहीं, हुज आना चाहिए था यहाँ पे, हुज बुक्स, जिनकी बुक्स, हुज बुक्स, एरर बी पार्ट में। I hate it when I break in hives. Break in hives कुछ नहीं होता, break out in hives होता है, break out in hives होता है। तो आपके यहाँ पर होना चाहिए था when I break out, यहाँ तो यहाँ पे आउट होना चाहिए था, यहाँ तो यहाँ पर आउट होना चाहिए था। break out तो हम सी वाले पार्ट का एरर मानेंगे, क्योंकि I break तक तो बिल्कुल ठीक है, out in hives तो यहाँ पर होना चाहिए था I break out in hives। Either because आर हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू, देखो सेंटेंस में जब भी लगता है ना ईदर और जब भी लगता है तो जो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, या हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगा है, इज, जबकि बात किसकी कर रहा है यहाँ पर, फ्रेंड्स के बारे में, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आना चाहिए था आर। तो ये थे 10 एरर बेस्ड क्वेश्चंस जो CDS के पेपर पे अभी पूछे गए थे। आई होप ये करेक्ट हुआ होगा। अगर आपने CDS का पेपर नहीं दिया तो आप कुछ नए रूल्स को ज़रूर सीखे होंगे, जिन्हें आप फर्दर बाकी कई सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।